अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैन माइकल कारादेश फ्रांस का एक मारूफ सहाफ़ी है। उसने पाकिस्तान में तालिबान के साबिक सफ़ीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की किताब का फ़्रेंच ज़बान में तर्जमा किया। ये छोटी सी किताब पहले पश्तो में शाया हुई थी और फिर इसका मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा भी शाया हुआ। जैन का ख्याल है कि बज़ाहिर ये किताब मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की बगराम, कंधार और गुआंतानामो बे जेल में गुज़री यादों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये सिर्फ़ एक कैदी की यादें नहीं बल्कि वो वजूहात हैं जिनके बायस अफ़गानिस्तान में तालिबान की मुज़ाहमत कभी ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, जैन ने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की किताब का तर्जमा माज इसलिए किया है कि मग़रिब में रहने वाले आम लोगों को पता चले कि मुसलमानों का एक गिरोह उनसे शदीद नफ़रत क्यों करता है। गुआंतानामो बे जेल के कैदी नंबर 306 की यादाश्तें पढ़कर हर सच्चे पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की तज़लील बगराम से नहीं बल्कि इस्लामाबाद और पेशावर से शुरू हुई थी। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने अपनी किताब का आगाज़ एक ख्वाब से किया है। पाकिस्तान में गिरफ्तारी से 6 दिन कबल उन्होंने ख्वाब देखा कि उनका बड़ा भाई हाथ में छुरी थामे आया और उन्हें कहा कि वो ज़बह होने के लिए तैयार हो जाएं। ज़ईफ़ ने भाई को बहुत समझाया, लेकिन भाई उन्हें ज़बह करने पर बज़िद था। आखिरकार ज़ईफ़ इस ख्याल से ज़मीन पर लेट गए कि भाई के दिल में रहम आ जाएगा, लेकिन भाई ने उनके गले पर छुरी फेर दी। इस ख्वाब ने ज़ईफ़ को परेशान कर दिया। 6 दिन के बाद 2 जनवरी 2002 को मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया। स्याह रंगत वाले एक भारी भरकम फ़ौजी अफसर ने ज़ईफ़ से कहा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, कोई उसका हुक्म मानने से इनकार नहीं कर सकता। अमेरिका को पूछ गुछ के लिए आपकी ज़रूरत है, लिहाजा आपको हमारे साथ चलना होगा। ज़ईफ़ ने इस स्याह रंग शख्स से बहस शुरू कर दी, लेकिन इस शख्स से बहस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़ईफ़ को गिरफ़्तार करके पेशावर ले जाया गया। 3 दिन के बाद उन्हें आँखों पर पट्टी बांधकर एयरपोर्ट ले जाया गया, जहाँ एक हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। पाकिस्तानी हुकाम ने अपने कैदी को जैसे ही अमरीकियों के हवाले किया तो उन्होंने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। फिर चाकुओं से इस बारिश कैदी के तमाम कपड़े फाड़ दिए गए और ज़मीन पर उल्टा लिटा कर मारा गया। तशद्दुद के दौरान ज़ईफ़ की आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई तो उन्हें नज़र आया कि एक तरफ कतार में पाकिस्तानी फ़ौजी और उनकी गाड़ियां खड़ी थीं और दूसरी तरफ अमरीकी उन्हें बेलिबास करके मार रहे थे। ज़ईफ़ लिखती हैं कि इन लम्हात को मैं कब्र तक नहीं भूल सकूँगा। पेशावर से बगराम ले जाकर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को बग़ैर कपड़ों के बर्फ़ पर फेंक दिया गया और अमेरिका की फ़ौजी ख़वातीन एक बेलिबास मुसलमान के सामने खड़े होकर 3 घंटे तक गाने गाती रहीं। बगराम में कई दिन की मार पीट के बाद ज़ईफ़ को कंधार भिजवाया गया। कंधार में एक दफ़ा फिर ज़ईफ़ और दीगर कैदियों को नंगा करके सबकी तस्वीर ली गईं। एक दिन कंधार जेल में ज़ईफ़ नमाज फ़जर की इमामत करवा रहे थे। जैसे ही वो सजदे में गए तो एक अमरीकी फ़ौजी उनके सर पर बैठ गया। ये नमाज ज़ईफ़ को दोबारा पढ़नी पड़ी। अपनी किताब में मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ लिखते हैं कि अमरीकियों को जल्दी मालूम हो गया था कि हम हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने लिखा कि कंधार जेल में अमरीकी फ़ौजी नौज़ बिल्ला कुरान मजीद पर पेशाब करके उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देते थे और कैदी ये मंजर देख कर रोते थे। आखिरकार कैदियों ने अपने तमाम कुरान इकट्ठे करके हिलाल अहमर को दे दिए ताकि उनकी तौहीन ना हो। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उन्हें कंधार से गुआंतानामो बे मुंतकिल किया गया तो मेरे साथ ही बंदे खैरुल्लाह खैर खान ने कई बार हाथों में तकलीफ़ की शिकायत की, मगर बेसूद। मैं भी सख्त अजियत से दो चार था। कमर टूटती महसूस हो रही थी। पाँव में इतना शदीद दर्द था जैसे काटे गए हों। शिकायत इसलिए नहीं कर सकता था कि कसाई को कौन डॉक्टर समझता है। कुछ देर बाद बहुत से साथियों ने तकलीफ़ के मारे बाकायदा रोना शुरू कर दिया, जैसे हर कोई नज़ा की हालत में हो। हमें परवाज़ से 4 घंटे कबल जहाज़ में बांधा गया था। 3 घंटे जहाज़ उतरने के बाद रखा गया, जबकि 20 घंटे की मुसाफत थी। इस तरह जहाज़ से कैद खाने तक हमने जो वक्त लिया वो कुल मिलाकर 30 घंटे बनता है। हम 30 घंटे ज़िंदगी के सख्त तरीन अज़ाब से गुज़रे। हमें तवक्को है कि अल्लाह ताला इस कड़े वक्त की जज़ा अपनी रज़ा की सूरत में ज़रूर अता फ़रमाए। कंधार से गुआंतानामो बे तक हर कैदी को सिर्फ 1 गिलास पानी और 1 अदद सेब दिया गया।
30 घंटे और 1 सेब और 1 गिलास पानी। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अमरीकियों के दिलों में इंसानियत का कितना एहतराम है। मैंने सेब को हाथ लगाया ना पानी को। अव्वल तो हमारे हाथ बंधे हुए थे, दोम अगर मैं कुछ खाता पीता तो पेशाब की सूरत में एक नए अजाब से गुजरना पड़ता। हम सब के हाथ पांव सूज गए। 10-12 घंटे तो बिल्कुल बेहिस हो गए। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हाथ पांव में चुभ गई थीं, जिनको उतारते वक्त अमरीकियों को भी दिक्कत हुई। दौरान सफ़र जहाज़ कुछ वक्फे के लिए एक जगह उतरा भी, मगर हमें पता नहीं चला कि वो कौन सी जगह थी। हमें जहाज़ से एक एक करके उतारा गया, फिर एक दूसरे के पीछे बांधकर गाड़ियों में ठूंसा गया। इंग्लिश और अरबी ज़बानों में हरकत ना करने का हुक्म बार बार सुनाया जाता। कोई हरकत करता तो ज़ोरदार लात उसका मुकद्दर बन जाती। हमारे हाथ पांव की सूजन 1 महीने तक बरकरार रही, जबकि 3 महीने तक हाथ पांव ऐसे महसूस होते थे जैसे शाल हो चुके हों। वो बताते हैं कि मेरे साथ एक शख्स अब्दुल्ला खान सूबा अर्ज़गान के ज़िला 4 ज़ेनू का रहने वाला था। उनको खैरुल्लाह खैर खां के नाम पर गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने मुझे बताया कि कंधार में जब मुझसे तफ्तीश की जाती थी तो मुझे उल्टा लिटाया जाता था और मेरे सामने अमरीकी फ़ौजी कुरान मजीद को टुकड़े टुकड़े करके उड़ाता था और उनके साथ कुत्ता उसे मुंह में लेता तो हम सब अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाते थे। एक मरतबा जब हमने कुत्ते के मुंह में कुरान पाक देखा तो सब ने ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। कुत्ता घबराया और कुरान मजीद छोड़कर भाग गया। इस पर फ़ौजी ने कुरान मजीद उठाया और मेरी तरफ फेंका तो वो जाकर बाथरूम में लगा। मैं कुरान मजीद को देखकर रोता था और इसे मुखातिब करके ये कहता था, ऐ कुरान मजीद तेरा कोई कसूर नहीं, तेरे साथ वहशी इंसान बड़ी ज़्यादती कर रहा है और मैं इस पर गवाह हूँ, और मेरे साथ इसलिए ज़्यादती हो रही है कि मैं तुझ पर अमल कर रहा हूँ। ऐ कुरान करीम हम दोनों एक दूसरे की हालत देख रहे हैं। कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला के दरबार में तुम्हारे मुतल्लिक और तुम मेरे मुतल्लिक गवाही देना कि जाबिर फ़िरौनी अमरीकी कुव्वत ने हम पर क्या ज़्यादती की थी। अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि कंधार जेल से उन्हें ग्वांतानामो बे जेल मुंतकिल किया गया और बदकिस्मती से यहाँ भी कुरान मजीद की तौहीन का सिलसिला जारी रहा। इस अमरीकी जेल में 3.5 साल कैद के दौरान कम अज़ कम 10 मरतबा कुरान मजीद की तौहीन हुई। ज़ईफ़ के बकौल अमरीकी कुरान की बेहुरमती करके मुसलमानों को ये पैगाम देते थे कि तुम हमारे ग़ुलाम हो और तुम्हारा दीन और कुरान हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं। दोस्तों, ग्वांतानामो बे जेल में अमरीकी फ़ौजियों के जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ ने कई मरतबा भूख हड़तालें कीं। 1 से ज़ायद मरतबा करज़ई हुकूमत के नुमाइंदे उन्हें मिलने जेल आए और मशरूत रिहाई की पेशकश की, लेकिन ज़ईफ़ इनकार करते रहे। आखिरकार उन्होंने खुद एक तहरीर लिखी, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, एक मज़लूम मुसलमान हूँ जिसके साथ पाकिस्तान और अमेरिका ने जुल्म किया और 4 साल कैद में रखा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूँगा। इस तहरीर के बाद उन्हें रिहा करके काबुल भेज दिया गया और एक सरकारी गेस्ट हाउस तक महदूद कर दिया गया। यहाँ मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ ने खुफिया तौर पर अपनी यादाश्तें सुपुर्द कलम की और एक दोस्त की मदद से किताबी सूरत में शाया करवा दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।